कृष्ण सुदामा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पावन भूमि पर अवंती नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सुदामा। सुदामा अत्यंत विद्वान, शांत स्वभाव और सच्चे हृदय का व्यक्ति था। लेकिन उसकी गरीबी बहुत गहरी थी। उसके घर में खाने को अन्न तक नहीं होता था। फिर भी उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं दिखती थी। सुदामा की पत्नी सुशीला पतिव्रता और सहनशील स्त्री थी। वो भूखी रहकर भी अपने पति का आदर करती थी। सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वो भगवान श्री कृष्ण का बचपन का मित्र था। दोनों ने शांतिपनी मुनि के आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त की थी। गुरुकुल के दिन बड़े सुंदर थे। दोनों साथ लकड़ी लाते, साथ भोजन करते, साथ गुरु की सेवा करते। एक बार गुरु माता के कहने पर दोनों वर्षा में लकड़ी लेने गए। भयंकर तूफान आ गया। पूरी रात दोनों पेड़ से चिपके रहे। सुबह जब गुरु ने उन्हें देखा तो भावुक होकर आशीर्वाद दिया। यही वो मित्रता थी जो जीवन भर अमर रहे। समय बीतता गया। कृष्ण द्वारका के राजा बने। सुदामा गरीब ब्राह्मण बनकर अवनति में रहने लगे। एक और महल, वैभव, राज सिंहासन, दूसरी ओर टूटी झोपड़ी, भूख और अभाव। लेकिन हृदय की मित्रता में कोई दूरी नहीं आई। एक दिन सुदामा की पत्नी ने देखा कि कई दिनों से घर में चूल्हा नहीं जला। बच्चे भूख से रो रहे थे। वो बोली, स्वामी, आपके मित्र श्री कृष्ण तो द्वारका के राजा है। एक बार उनसे मिल आइए। वो आपके दुख अवश्य दूर करेंगे। सुदामा बोले, नहीं सुशीला, मैं मित्रता के बदले कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। ये उचित नहीं। लेकिन पत्नी ने प्रेम से समझाया, आप कुछ मांगने नहीं, मित्र से मिलने जाइए। शायद वही प्रभु की इच्छा हो। आखिरकार सुदामा मान गए।
सुदामा के पास देने को कुछ भी नहीं था। पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चावल मांगे और कपड़े में बांध दिए। सुशीला बोली, यही भेंट ले जाइए। प्रेम से दिया गया थोड़ा सा भी बहुत होता है। सुदामा ने वो पोटली कंधे पर रखी और नंगे पांव द्वारका की ओर चल पड़े। द्वारका पहुंचते पहुंचते सुदामा थक चुके थे। भव्य नगर, ऊंचे महल, रत्न जड़ित द्वार देखकर वो सकुचा गए। मन में विचार आया, मैं इस हालत में कृष्ण से कैसे मिलूं? लेकिन साहस करके महल पहुंचे। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, वो सिंहासन से उतर पड़े। दौड़कर मित्र को गले लगा लिया। कृष्ण बोले, अरे सुदामा, मेरे प्राण प्रिय मित्र, तुम कब आए? कृष्ण ने स्वयं उनके पैर धोए, उन्हें आसन दिया, आंसुओं से भरी आंखों से हाल पूछा। सुदामा भावुक होकर बोले, हे मित्र, मैं तो तुम्हें देखने चला आया। कृष्ण की नजर सुदामा की पोटली पर पड़ी। कृष्ण हंसकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में बोले, कुछ नहीं प्रभु, बस थोड़ा सा चिवड़ा। कृष्ण ने बड़े प्रेम से चिवड़ा खाया। रुक्मिणी जी ने मना किया, लेकिन कृष्ण बोले, ये चिवड़ा नहीं, मेरे मित्र का प्रेम है। जैसे जैसे कृष्ण चिवड़ा खाते गए, वैसे वैसे सुदामा का भाग्य बदलता गया। सुदामा कुछ मांग ही नहीं पाया। वो मन ही मन सोचते रहे, क्या मांगू? कृष्ण ने तो मुझे सब कुछ दे दिया, सम्मान और प्रेम। विदा लेते समय कृष्ण ने कहा, मित्र, फिर आया करना। जब सुदामा घर लौटे तो अपने झोपड़ी की जगह भव्य महल देखा। उनकी पत्नी रेशमी वस्त्र में थी। घर अन्न धन से भर गया था। सुदामा समझ गए, ये सब मेरे मित्र कृष्ण की कृपा है। जय श्री कृष्ण।